भगवान कौन है? तो व्यास जी ने भगवान की बहुत ही सुंदर परिभाषा बताई है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व सत्यादि केतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान कौन है? सच्चिदानंद है। भगवान सत्य है। सत्य क्या है? ऐसा नहीं कि आज जो सत्य है वो कल झूठ हो जाए। जैसे हम किसी के बारे में वार्तालाप करते हैं, कहते हैं उसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन वो उस समय के लिए सच है, लेकिन जब समय बीतता है तो वो सच झूठ में परिणत हो जाता है। लेकिन वास्तविक सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है। ईश्वर का कार्य क्या है? ईश्वर का कार्य है इस संसार को जन्माना, इस संसार की उत्पत्ति करना, इसका पालन करना और इसका संहार करना। ये ईश्वर के कार्य है। अब आगे व्यास जी ने क्या कहा? भगवान का कार्य क्या है? वो हमारे तापों को हरने वाले हैं। अब ताप को हरने का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे कष्ट को हर रहे हैं। ताप का हरण है। ताप का हरण कैसे पता चलेगा? एक उदाहरण, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। एक गुरु के दो शिष्य थे। एक शिष्य था जो बड़ा ही सत्संगी था और जो दूसरा शिष्य था वो वैश्यावृत्ति में लग गया। अब समय बीतता गया। एक शिष्य जो सत्संग करता था और दूसरा शिष्य जो वैश्यावृत्ति करता था, उन दोनों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया। जो वैश्यावृत्ति करता था, एक दिन वो मार्ग में जा रहा था और उसे एक सोने की पोटली मिल गई, तो वो तो बड़ा ही आनंदित हो गया। और जो दूसरा शिष्य था, जो बहुत ही सत्संग करता था, भगवान को बहुत ही मानता था, पूर्ण श्रद्धा करता था, पूर्ण उनका समर्पण था भगवान में, तो उसी दिन उस व्यक्ति को, उस शिष्य को पैर में कील सूख गई, जिसके कारण उसके पैर को काटना पड़ा। अब वो शिष्य तो बड़ा ही हताश हो गया कि मेरे अच्छे कर्मों का मुझे क्या ही परिणाम मिला। भगवान तो बड़े ही निष्ठुर है, कठोर है, मुझ पर कृपा भी नहीं की। एक जो अनजान लोग होते हैं वो भी कभी कभी सहायता कर देते हैं, लेकिन वो भगवान जिनको मैंने पूरी जिंदगी माना, उन भगवान ने ही मेरा साथ मुझे संकट समय में छोड़ दिया। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? वो अपने गुरु के पास जाता है, कहते हैं कि भगवान के ऐसे करने के पीछे कारण क्या था। अब यहाँ पर गुरु बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं ये कर्मों का खेल है, ये कर्मों का खेल है। पिछले जन्म में तुम इतने पाप थे कि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, किंतु तुमने सत्संग किया, इसीलिए आज भगवान ने सिर्फ एक कील चुबाकर तुम्हारा वो पाप नष्ट कर दिया, वो पाप तुम्हारा काट दिया, जबकि आज तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी। और वो शिष्य जो वैश्यावृत्ति में लगा था, आज वो राजा बनने वाला था, लेकिन उसने सत्कर्म नहीं किया, पाप कर्म किए, इसीलिए आज उसको एक सोने की पोटली से संतुष्टि करनी पड़ी। तो इसीलिए भगवान कोई कष्ट दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान पर अश्रद्धा करेंगे, अविश्वास करेंगे। भगवान का कार्य है इन कर्मों के खेल से हमें छुटकारा दिलाना। ये कर्म का खेल बड़ा ही जटिल है। तो यहाँ पर हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, उनकी शरण में शरणागति होनी चाहिए। अब देखिए, हमने सबसे पहले भगवान के बारे में जाना। भगवान के बारे में जानना इतना आवश्यक क्यों है? अब जैसे हम किसी के घर जा रहे हो, तो अगर हम उसके बारे में अच्छे से पहचानते ही ना हो, तो हम वहां पर जाकर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। और जब हमारी जान पहचान होगी तभी तो हम उनके घर जाएंगे। उसी प्रकार भगवान को जानने के लिए उनकी कथा सुननी पड़ती है। कथा सुनने का मतलब ही यही है कि भगवान के बारे में आप और अच्छे से जान रहे हो। अब भगवान की कथा सुनकर किन किन को प्रेम हुआ? रुक्मणी जी को भगवान के पहले दर्शन नहीं हुए थे, उन्होंने सिर्फ कथा सुनकर भगवान से प्रेम किया। भगवान के दर्शन तो उनको बाद में मिले थे। नारद जी उनके घर पर जाकर, उनके राजभवन में जाकर उनको कथा सुनाते थे, उनको और उनके पिता को। और उन कथा को सुनते सुनते उनको भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम हो गया कि उन्होंने प्रेम पत्र लिख डाला, और भगवान श्री कृष्ण को वो प्रेम पत्र पढ़कर आना भी पड़ा। और वही वैसा प्रेम इस कलयुग में और किसको हुआ?
मीराबाई मीराबाई कलयुग की हैं। तो कलयुग में भी हम जीव भगवान से प्रेम करें तो उन भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ता है। तो भगवान से प्रेम करने का एक ही उपाय है कथा सुनना, उनका नाम भजना, उनका नाम श्रवण करना। यही एकमात्र उपाय है जिससे हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। अब जैसे लोग कहते हैं कि कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, हाँ भक्ति मिल जाती है लेकिन भगवान के दर्शन नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जगन्नाथपुरी में बड़ी ही सुंदर कथा है कर्माबाई की। कर्माबाई कलयुग की थी, तो वो विधि विधान के अनुसार भगवान की सेवा नहीं कर पाती थी, गरीब थी और बूढ़ी भी थी, तो सेवा नहीं कर पाती थी। तो एक दिन नारद जी आकर उन्हें खूब बता गए, खूब सेवा बता कर गए कि नहाए बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। भगवान तो जगत के नाथ है, तुम ऐसे कैसे नहाए बिना भगवान को भोग लगा रहे हो। तो यहाँ पर दूसरे दिन से कर्माबाई ने नहाकर खूब अच्छे से नहाई, और क्योंकि बूढ़ी थी उनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी, तो उनको दूसरे दिन भोग बनाने में बड़ी ही देरी होगी। अब यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ आए, कहते हैं मैया मुझे जल्दी से भोजन खिलाओ, मुझे जल्दी से खिचड़ी खिलाओ। यहाँ पर कर्माबाई कहती है बस दो क्षण प्रभु, मुझे थोड़ी देर हो गई है। अब यहाँ पर प्रभु प्रतीक्षा करते रहे और यहाँ पर क्या बच गया, मंदिर का घंटा बच गया। अब यहाँ पर मंदिर का घंटा बज गया, भगवान को भागना पड़ा, क्योंकि भगवान यहाँ पर होंगे तो वहां पर दर्शन कौन देगा, तो भगवान को भागना पड़ गया। और तब भगवान के दिमाग में ये आई कि ये खिचड़ी कर्माबाई के दिमाग में किसने डाली। उनको पता चला कि नारद जी ने डाली, तो नारद जी पर बहुत कुपित हो गए और कर्माबाई, और फिर नारद जी से कहा अब तुमने उल्टी पट्टी पढ़ाई है ना, तो अब तुम जाओ और कर्माबाई को समझाओ कि नहीं, मेरे लिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। जो मेरी भक्ति हृदय से करेगा उसके झूठे वेद भी मैं खा लेता हूँ, और जो भक्ति नहीं करेगा वो कुछ भी चढ़ाए, वो 56 भोग ही क्यों ना चढ़ाए, मैं उसका भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तो भक्ति करनी चाहिए। भक्ति क्या है, हम समझते हैं कि भक्ति सिर्फ भगवान का एक विग्रह लेकर बैठकर उनकी पूजा करना, ये भक्ति नहीं है। तो भक्ति का वास्तविक अर्थ यह है कि आप कण कण में ईश्वर का वास देख रहे हो, किसी को सता नहीं रहे, किसी को कष्ट नहीं पहुंचा रहे। अब देखिए भक्ति, हम ये तो सब आपसे कह देंगे कि दूसरों के प्रति दूसरों को प्रेम करो, लेकिन लोग क्या भूल जाते हैं कि खुद से भी प्रेम करना है। जब हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो किसी और को प्रेम भी नहीं दे सकेंगे। खुद का भी प्रसन्न होना इतना ही आवश्यक है। जो स्वयं दुखी है वो दूसरों को दुख ही बांटेगा, और जो स्वयं खुश है, प्रसन्न है, वो दूसरों में प्रसन्नता ही बांटेगा। तो स्वयं भक्ति कीजिए, और जब आप भक्ति करेंगे तभी तो वो तरंग दूसरों में ट्रांसफर होगी। जैसे करंट, किसी को करंट लग जाए तो सामने वाला व्यक्ति अगर किसी को करंट लग जाए और सामने वाला व्यक्ति उसको छू रहा है तो उसको भी करंट लग